मैं अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज टेंस की श्रृंखला में आगे हम अध्ययन करेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, इसमें होने वाले सभी कार्य हैं वो लगातार जारी रहते हैं। जैसे वह खाना खा रही है, तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, वह गाना गा रही है, इस प्रकार से। पर अंग्रेजी में होगा शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब सबसे पहले इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि हमें हिंदी में इसके पहचान आनी चाहिए ताकि अंग्रेजी ट्रांसलेट हम आसानी से कर सके। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसकी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अब इसमें देखना है हमें नंबर 2 पर अंग्रेजी के पहचान शब्द। अब अंग्रेजी की पहचान शब्द है वो हमेशा हमें याद रखने हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है, बोर्ड परीक्षा है, उसमें ये जो शब्द है वो जिसको हम कीवर्ड बोलते हैं, ये अगर हमें याद नहीं है तो अपना प्रश्न का उत्तर हल नहीं होगा। इसलिए विशेष तौर से इनको हमें याद करना है। ये शब्द है दीज डेज, नाउ ए डेज, these days, now a days। उसके बाद आगे है at this time, at this moment, और at present, at present। ये इसके पहचाने शब्द होते हैं। इनको हम याद रख लेंगे तो आसानी से हम बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी है वो इनसे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा है वाक्य रचना। वाक्य रचना, वाक्य रचना। तो वाक्य रचना में हम सबसे पहले लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेज, एफर्मेटिव सेंटेंसेज जिनको हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इनका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ना है। इसमें हमें याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब बनाते हैं इसमें हम आगे वाक्य, कि इसमें वाक्य कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें वाक्य देखते हैं कि किस प्रकार बनेंगे, कौन कौन सी क्रिया लगेगी। तो 1 नंबर हमने वाक्य ले लिया, सीता पुस्तक पढ़ रही है। सीता पुस्तक पढ़ रही है। सीता पुस्तक पढ़ रही है। अब एंस बना देते हैं इसका, सीता। अब सीता एक वचन है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि ही, सी, इट या एक वचन कर्ता के साथ हमें इज का प्रयोग करना है,
यू वी दे बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करना है और आई के साथ हमें एम का प्रयोग करना है। तो सीता एक वचन है इसलिए हो जाएगा सीता इज, अब पढ़ रही है तो रीडिंग, अब क्या पढ़ रही है, ए बुक, ए बुक, सीता इज रीडिंग ए बुक। दूसरा सेंटेंस हमने लिया, तुम घर जा रहे हो, तुम घर जा रहे हो। तो सबसे पहले हमने लिया तुम का यू, अब यू अपना बहुवचन करता है तो हम ले लेंगे यू आर, गो यानी जाना, तो क्या हो जाएगा गोइंग, यू आर गोइंग टू होम, यू आर गोइंग टू होम। इस प्रकार इसमें करता बहुवचन था इसलिए हमने आर ले लिया। अब तीसरा वाक्य लेते हैं, वह उसे पुस्तक, वह उसे पुस्तक दे रहा है, वह उसे पुस्तक दे रहा है। तो सेंटेंस बन जाएगा अपना, वह सिंगुलर नाउन है, पुरुष है तो होगा ही इज, अब देना यानी गिव तो हो जाएगा गिविंग, गिविंग उससे का होगा हिम, तो हो जाएगा ही इज गिविंग हिम ए बुक, गिविंग हिम ए बुक। अब आगे बना देते हैं इसमें सेंटेंस, वाक्य नंबर 4, वे खाना खा रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं। तो एंस बना देते हैं इसका, दे, अब बहुवचन है इसलिए आर आएगा, दे आर ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग ए फूड। इस प्रकार अपने एफर्मेटिव सेंटेंस है वो पूरे हुए। अब ले लेते हैं हम इसमें नेगेटिव सेंटेंसेज यानी नकारात्मक वाक्य। तो हमने ले लिया नेगेटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। इसमें रूल ले लेते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस हमें नोट जोड़ना है, प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेवा के लिए हमने बच्चे क्रिकेट खेले, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, नकारात्मक लेना है तो नहीं लगाएंगे, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, खेले रहे हैं, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं वर्तमान काल में। तो अब हम इसका वाक्य बना देते हैं, चिल्ड्रेन, अब बहुवचन है इसलिए हमने आर लगा दिया। अब नहीं के लिए हमें लगाना है नोट, चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग, चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग, अब क्या कह रहे हैं क्रिकेट, तो हम लगा देते हैं क्रिकेट। सेंटेंस बन गया, चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा वाक्य लिखा हमने, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। तो हो जाएगा अपना सेंटेंस, यू आर
नॉट टेलिंग, झूठ यानी ए लाई, यू आर नॉट टेलिंग ए लाई। तीसरा वाक्य हमने दिया, सोहन गाना नहीं, सोहन गाना नहीं गा रहा है, सोहन गाना नहीं गा रहा है। तो एंस बना देते हैं हम, सोहन एक वचन है इसलिए लगा दिया इज, सोहन इज नॉट, गा रहा है तो सिंगिंग ए सॉन्ग, सोहन इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। वाक्य नंबर 4 लिया, तुम घर नहीं बना रहे हो, तुम घर नहीं बना रहे हो। तो आंसर हो जाएगा अपना, यू आर नॉट, यू आर नॉट मेकिंग, या बिल्डिंग लगा दो चाहे, BUILDING, बिल्डिंग ए हाउस, यू आर नॉट बिल्डिंग ए हाउस। इस प्रकार ये अपने नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब लेते हैं इसमें आगे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले ले लेते हैं हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें रूल है WH प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन। अब इसमें विशेष बात ध्यान रखने वाली बात यह है, यदि वाक्य के बीच में क्यों, कहाँ, कब आ जाए तो हमें वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट करना है, और क्या दिया हुआ हो शुरू में तो अब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इज, आर, एम पहले आ जाएंगे, WH वर्ड से वाक्य नहीं बनेगा। तो जैसे लेते हैं हम, वह अपना जन्म दिन कब मना रही है, वह अपना जन्मदिन कब मना रही है। अब इसमें ध्यान करना है कि कब वाक्य के बीच में आया है, तो कब यानी व्हेन, तो व्हेन। अब सिंगुलर नाउन है सी, तो इज सी, मनाना यानी सेलिब्रेट, सेलिब्रेटिंग। अब लड़की है इसलिए क्या हो जाएगा, हर, हर बर्थडे, हर बर्थडे इंट्रोगेटिव साइन। सेंटेंस क्या बन गया, व्हेन इज सी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। अब इसमें दूसरा वाक्य लेते हैं कि क्या राधा नाच रही है, क्या राधा नाच रही है। इसमें ध्यान करना कि क्या वाक्य के शुरू में आया है, तो इस वाक्य बनेगा हेल्पिंग वर्ब से, इज, आर, एम पहले आ जाएगा। तो राधा सिंगुलर नाउन है तो एंस अपना बनेगा इज राधा, इज राधा डांसिंग, नाच रही यानी डांसिंग, इज राधा डांसिंग। तीसरा वाक्य लेते हैं, क्या
वे पुस्तकें, क्या वे पुस्तकें खरीद रहे हैं। तो एंस बना देंगे वे यानी बहुवचन, तो आर दे, आरे दे खरीदने को बोलते हैं बाई, तो हो जाएगा बाइंग बुक्स, इंट्रोगेटिव साइन। सेंटेंस क्या बन गया, आर दे बाइंग बुक्स। वाक्य नंबर 4 ले लिया हमने, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं। एंस अपना हो जाएगा, चिल्ड्रेन बहुवचन है इसलिए आर चिल्ड्रेन मेकिंग यानी शोर मचाना, मेकिंग ए नॉइज, इंट्रोगेटिव साइन। इस प्रकार वाक्य बन गया, आर चिल्ड्रेन मेकिंग ए नॉइज। इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, इसमें लघुतार क्रिया है वो जारी रहती है, और इस प्रकार अपना ये टेंस पूर्ण हो गया। कल मिलेंगे एक नए टेंस के साथ।